नमस्ते। बहुत दिनों से एक विषय पेंडिंग था जो कि फ़ेलोशिप। और मैं काफ़ी बार कोशिश कर रहा था कि फ़ेलोशिप के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, पर आज ये मौका मिला है। तो मैं आज आपको फ़ेलोशिप क्या होती है और इसके बारे में एक ब्रीफ़ आइडिया देने वाला हूँ, क्योंकि डिटेल में फ़ेलोशिप समझना जब फ़ेलोशिप करोगे तभी समझेगा। तो बहुत बार आजकल हम सब यूथ में एक सवाल होता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, या अ, अभी आगे की क्या पाथवे हो सकते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूज जब हो गए और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप कोई भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गांधी फेलोशिप चुनो, टीच फॉर इंडिया चुनो। अभी मैं भी एक यहाँ मतलब मैं नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक फेलोशिप रन कर रही है, सनबर्ड ट्रस्ट नेस्ट फेलोशिप। तो ये भी एक फेलोशिप है। तो ऐसी बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम हैं जो आपको आपकी स्किल्स डेवलप करने का मौका देते हैं। और बहुत लोग फेलोशिप में आके एक गलती करते हैं कि फेलोशिप को आप जॉब समझते हो। तो फेलोशिप एक जॉब नहीं है, फेलोशिप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और फेलोशिप को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना चाहिए। क्योंकि फेलोशिप में अगर मतलब बहुत लोग स्टाइपेंड से कंपेयर करते हैं कि बस 10,000 रुपये मिलता है और फिर क्या ही है। पर आप जो फेलोशिप के दौरान जो आपको वहाँ आपकी लर्निंग स्पेस होती है, वहाँ आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि ये किया नहीं तो वो होगा। हाँ, अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली होती है, पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। आपको एक स्पेस मिलती है, आप आपके खुद के दिमाग से कुछ नए प्रोजेक्ट सोच सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस कर सकते हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर सकते हो, आपके हार्ड स्किल्स पे काम कर सकते हो। तो ऐसी एक फेलोशिप की जर्नी होती है। तो मैं मेरी गांधी फेलोशिप के छोटे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि जैसे एक स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल एडॉप्टेबिलिटी। जैसे मैं तो वैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और फिर मैंने राजस्थान में फेलोशिप की। तो फेलोशिप के दौरान एक प्रोसेस थी कम्युनिटी इमर्जन। तो इसमें आपको 1 महीना किसी के भी घर पे जाके रहना होता है, और विदाउट एनी रेंट, और आप उनको कोई कुछ पैसे नहीं देने हैं। आपको बस रिलेशन बिल्ड करके उनके घर जाके रहना है 1 महीना। और फिर उनकी लाइफ को एम्पैथाइज करना है कि वो कैसे जीते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम्स मिलते हैं और उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो वेल एंड गुड। पर फिर भी आप नहीं करते हो कुछ, फिर भी आप एक लाइफ समझते हो कि कैसे डिफरेंट लाइफ होती है। और फिर कभी जाके आपको ये भी पता चलता है कि मैं खुद कितना प्रिविलेज हूँ। क्योंकि लाइफ में एक गलती हम हमेशा करते हैं कि रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पर जब आप सोचते हो किसी और के जैसे, या किसी और की दुनिया में जाके, तब आपको पता चलता है कि आप कितने प्रिविलेज। और ये हर एक के साथ होता है। तो इसलिए भी एक फेलोशिप बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। और मैं वो फेलोशिप का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने 6 महीने हो गए थे रिलेशन बिल्ड किए, एक घर आइडेंटिफाई भी किया था कि मैं यहाँ पे मेरी फेलोशिप की कम्युनिटी इमर्जन की जर्नी कंप्लीट करने वाला हूँ। पर जिस दिन मैं गांव में जाने वाला था, उसी दिन उस बच्चे का फ़ोन आया और भैया मेरे चाचा ने मना कर दिया, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर भी मुझे कुछ गुस्सा किए बिना उसको बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। फिर भी मैं उस गांव में गया, फिर कुछ बच्चों से बात करके घर के अरेंजमेंट की। फिर वहाँ का एक कम्युनिटी हॉल था छोटा, वहाँ पे रहने के लिए मुझे उन्होंने बोला। तो फिर उसको खिड़कियाँ ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा अब क्या करें। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा और क्या ये हो सकता है। तो फिर और एक घर था जिसको खिड़कियाँ थी। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ जाके रहते हैं, एटलीस्ट कुछ हो तो। पर वो गंदा था। फिर सब बच्चों के साथ मिलके और रात को देखा कि दरवाजे पे 8-9 छिपकलियाँ बाहर ही नहीं जाते आ रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस थे। फिर 3 दिन लोगों के घर इधर उधर घूमे, कि कुछ बच्चों की ट्यूशन्स ली, कि हर एक को पूछ रहा था कि मैं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर एक अंकल थे, वो अकेले रहते थे। फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ मेरे साथ रह सकते हो, पर खाना बनाने कोई नहीं है, मैं अकेला ही खाना बनाता हूँ। तो फिर मैंने सोचा हाँ मैं भी बना सकता हूँ खाना। तो फिर मैंने उनको बोला, फिर वो कन्विंस हो गए। फिर उनके घर रहने के लिए, फिर वो सामान खरीदते लाते थे, मैं बनाता था खाना। मेरे पास कुछ 500 रुपये लेके गया था मैं साथ में। फिर मैं कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें लेके आता था। फिर गाँव के बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, मतलब पहले से अच्छे थे। फिर बच्चे सब्जियां ला के देते थे, भैया आपके लिए मूलियाँ, भैया आपके लिए ये सब्जी, भैया आपके लिए वो सब्जी। तो ऐसे फिर 10 दिन में मैं इतना कंफर्टेबल हो गया कि फिर पता ही नहीं चला। पहले 10 दिन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि रात को 7 बजे गांव के सब लोग सो जाते थे। सर्दियों का मौसम था, टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। तो ये भी एक अलग चैलेंजेस थे। तो ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। फिर उनकी बहन, उनके बहनोई,
और दूसरी बहन, ऐसे 3-4 लोग घर में आ गए, तो फिर हमारी एक कंप्लीट फैमिली हो गई। फिर मैं उनके साथ बहुत घुल-मिल के रहने लगा, फिर वो बुआ जी ये, फिर उन्होंने घर से भी बात की, तो एक नई फैमिली मिल गई, फिर उनके घर शादी थी। तो फिर उनके पूरे घर में मैं एकदम अडॉप्ट हो गया कि जैसे ये मेरा ही घर। और इससे एक सीख मिली कि कोई भी एनवायरनमेंट हो आराम से एडजस्ट हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ थी जब मैं मणिपुर आ रहा था, तो मणिपुर के जॉब के लिए ये इंटरव्यू दिया, तो वो बोले कि यहाँ पे तो सब इंग्लिश बोलते हैं और फिर आप कैसे करोगे। तो इस बारे में जो कहानी है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा। अभी के लिए रुकते हैं, और आपको ऐसी ही कहानी अगर सुनना पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।